जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। एसके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम 2026 के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज फिर से हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा ये। क्वेश्चन क्या है कि sin 90, tan 60 और cos 30 ये तीनों जो फंक्शन है ये मल्टीपल में दिया हुआ है। इसका वैल्यू हमको निकालना है। 1/2 होगा, √3/2 होगा, 2/3 होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हमको चेकआउट करना है। मिटा देते हैं इसको। चलिए, मान लिखना है हमको sin 90 इंटू tan 60 इंटू cos 30। ठीक है, sin 90 का मान कितना होता है 1, tan 30 का मान tan 60 60 डिग्री √3 और cos 30 जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का होगा। sin 60 का कितना होगा √3/2। अब √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी 3/2। और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है 1, 3 1 जा 3/2। 3/2 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। मिटा देते हैं, ये मिट गया। चलिए, मिट गया। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या है sin 45। तो sin 45 इंटू tan 45 इंटू sec 45। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। sin 45 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और sec 45। तो अगर sec 45 नहीं पता है तो sec का उल्टा होता है cos। cos 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/√2। तो sec 45 यहाँ से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा √2, यानी 1/√2 का उल्टा √2, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है। ठीक है ना, तो इसका मान हो जाएगा sec 45 का मान कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो 1 1 जा 1 होगा। ठीक है, उससे पहले ये ऊपर है और ये नीचे ख़त्म हो गया, यानी 1 × 1 कितना हो गया 1। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया हुआ है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री और sec 60 डिग्री, है ना। तो इसका हमको मान निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इंटू sin 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू sec 60 का मान। तो sec 60 डिग्री निकालना है, तो sec किसका उल्टा चलता है, तो कहेंगे कि sec जो है इसका उल्टा होता है cos थीटा। यानी cos का मान पता है तो हम लोग sec का मान निकाल लेंगे। तो हमको देखना है कि cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान कितना होता है, जो sin 30 का होता है 1/2। तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो हमको sec का निकालना है ना, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी 2/1। अब नीचे 1 का वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, यानी 2 रह जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से sec 60 का मान, चूँकि cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से 1 और फिर 2 से गुना करेंगे। अरे इसको करना क्या है, इसको तो सीधे काट देने का है। चलिए, 2 से 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और बट्टा में √3। यही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर मार देंगे 1/√3, कौन सा ए नंबर मार देंगे 1/√3। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 जो दिया हुआ है यहाँ पर, कह रहा है कि ए बराबर है 45 डिग्री, ठीक है। हमको मान पूछ दिया है कितना, सेक ए, तो एक जगह पर कितना रख देंगे 45 डिग्री प्लस कोसेक 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सेक 45 का मान, तो कोस 45 का मान जो होगा उसी का उल्टा होगा। कोस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा खाली √2, क्योंकि 1 तो कोई वैल्यू नहीं होता। कोसेक 45, कोसेक भी साइन का उल्टा होता है, तो साइन 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा √2। देखिए जैसे साइन कोस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है ना, उसी प्रकार सेक और कोसेक ये दोनों में 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग जब ऐड करेंगे तो ए गो √2 है और ए गो √2, के गो √2 हो जाएगा बाबू, 2 गो √2, ये √2 के गो हो गया 2 गो, यही हो गया आंसर। तो 2 √2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए तो हर हर महादेव के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जय महाकाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट है बाबू, क्वेश्चन बैंक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका मान पूछ रहा है 2 साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, पेन को चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लैक 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 कर लेते हैं, ठीक है। 2 ब्रैकेट साइन 45 1/√2, साइन कोस का मान 45 डिग्री पर समान होता है, कितना होता है 1/√2, ये याद रखना। चलो अब यहाँ से दोनों सेम है तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ऊपर 10 की 10, जब भी बटा में सेम रहेगा तो एलसीएम सेम, ऊपर 10 की 10। 2 गुना 1 में से 1 घटाओगे कितना होगा 0 बटा √2, 2 गुना इसको सोल्व करिएगा तो कितना आएगा 0 बटा सन्नाटा 0, और कोई भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो आंसर मार देंगे कौन सा, ए नंबर आंसर, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलो चलो मिट जाओ बाबू, ओके जी ओके, बराबर है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 और 10 30, तो यहाँ पर सॉरी नहीं बोलेंगे, खांसी आएगा तो इसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं खांसी आएगा सॉरी, अबे सॉरी बोलना क्या है, हम पढ़ा रहे, खांसी आएगा नहीं, आदमी है, मशीन थोड़े है, खांसी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है ना, आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो, या एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है जी, 10a माइनस b का फार्मूला होता है, क्या होता है जी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका फार्मूला में भी ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10a माइनस b का फार्मूला 10a माइनस 10b, चूँकि माइनस है तो फार्मूला में क्या होगा माइनस, और नीचे जस्ट उल्टा हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 10। तो देखिए ये दोनों में आपको सिमिलरिटी दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है। 10a मतलब कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। 10b मतलब कितना है 30 डिग्री है, b मीन्स कितना है 30 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं सर ये 10a माइनस 10b का फार्मूला है। अगर हमको यहाँ से कहा जाता है कि प्लस का फार्मूला क्या होता है,
तो प्लस का फॉर्मूला ये होता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लस है जी तो प्लस ले लेंगे 10a प्लस 10b। अब बट्टा उल्टा कर देंगे 1 माइनस प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला हो गया। अगर ऐसा आपको कहीं पर दिखे तो डायरेक्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर देने का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू कि सर ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, 10a माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब जब है तो वैल्यू पुट करिए 10, ए के जगह पर कितना है 45 डिग्री, अब बी के जगह पर कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो 10a, अब यहाँ पर 45 माइनस 30 करिए तो आपको आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब 15 डिग्री का मान तो आपको पता नहीं है, हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। अगर ये 60 माइनस 30 रहता तो आप डायरेक्ट बना सकते थे। यहाँ पर क्या है 45 माइनस 30 है, 15 डिग्री का मान हमको टेबल में पता नहीं है, नहीं पता है तो इसी पर फॉर्मूला रख के बनाएंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर शॉर्टकट नहीं बन पाया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 45 माइनस 30 दिया है ना उसको माइनस करेंगे तो आएगा 15 डिग्री, और 15 डिग्री का अभी आपको पढ़ना नहीं है, वो क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो वैल्यू पुट करो, 10 45 कितना होगा बाबू 1, माइनस 10 30 1/√3, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 10 45 का मान 1 गुना में 10 30 का मान 1/√3 बराबर, ये डायरेक्ट गुना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ऊपर √3 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में √3। देखो बट्टा में कुछ नहीं ना रहता है तो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी 1 प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बट्टा √3। आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या है √3 बट्टा -1 है और बट्टा में √3 है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं जी, उल्टा पुल्टा लिखा रहा। ऊपर है √3 -1 अपॉन √3। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा √3, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखो जी यहाँ भी बट्टा में है, कह सकते हैं कि यहाँ भी ये बट्टा में है और यहाँ भी ये बट्टा में है, तो बट्टा से बट्टा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल ख़त्म। अब बचा कितना तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ऐसा कहीं पर दिख रहा है कहीं सर, हाँ ऐसा दिख रहा है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो और भी आंसर आएगा लेकिन हमको यहीं तक करना है, तो इसका आंसर ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अलग होगा, आगे पीछे होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है cos 60 प्लस 1 अपॉन cos 60 माइनस 1। तो बताइए कि cos 60 का मान कितना होता है, तो कहिए सर 1/2 होता है। जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, प्लस में 1। यहाँ पर भी वही मान हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, जो ऊपर है वही नीचे है, खाली ऊपर प्लस है, नीचे क्या है माइनस है। यहाँ सॉल्व करेंगे बाबू तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, ऊपर 1 की 1, ये बट्टा में नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, नीचे वही काम करेंगे एलसीएम 2, 1 की 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 2। और देखो ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में है, खत्म। 2 1 ऐड करो 3, 1 में से 2 घटाएंगे -1। अब नीचे 1 का वैल्यू नहीं रहता इसलिए माइनस उस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सर आंसर कौन सा हो गया डी,
आंसर डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताने से पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0। हर हर महादेव। ठीक है, तो यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है। बहुत अच्छा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से tan थीटा के बराबर कर देंगे। तो कहेंगे कि सर tan थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस को उधर ले जाओ तो क्या होगा, या पहले इसी को इधर ही रहने दो। √3 tan थीटा बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 0 + 3 करोगे तो 3 होगा ना जी। 0 + 3 करोगे तो 3 होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ओ सॉरी 2 थीटा है ना इसमें, सॉरी ये 2 थीटा है। √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ से tan 2 थीटा का मान निकालते हैं। ओहो, बहुत गलती हो रहा है। tan 2 थीटा बराबर में 3 है। ये जो सट्टा में है ना जी, ये बट्टा में चल जाएगा। ये जो सट्टा में वो बट्टा में जाएगा। अब हमने बताया है, क्या बताया है कि 3 का मतलब होता है 2 × √3, वो भी मल्टीप्लाई में। तो 1 से एगो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर एगो बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। चलो भाई थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। क्या है कि सर tan 2 थीटा बराबर हमको आया है, कितना है, √3 आया है। अब ये 10 है तो इसको देखेंगे 10 में कितना का मान √3 होता है। तो हम कहेंगे सर 10 में जो है 60 डिग्री का मान होता है। तो कहेंगे 10, ये तो 2 थीटा रहेगा ही, और ये tan 60 का मान है। अब इधर 10 है तो इसको भी 10 में देखेंगे मान कितना गया, tan 60 होगा। अब tan थीटा बराबर है, यानी फंक्शन बराबर है तो उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा निकालेंगे 60, ये जो सट्टा में है कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। यानी कि यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 30 डिग्री। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि यहाँ पर दिया हुआ है a/5 बराबर 12 डिग्री। a/5 बराबर 12 डिग्री। तो 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है हमको। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। कहो कि सर a/5 बराबर में है 12 डिग्री। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी a बराबर, ये बट्टा में है, ये ऊपर गुना में है। तो कह सकते हैं 12 × 25 60 डिग्री। इसका मान कितना हो गया, 60 डिग्री। मान निकालना हमको किसका, 3 कोसेक स्क्वायर ए। एक जगह पर कितना पुट कर दो, 60 डिग्री। अब 3 × cos 60 का मान, चलो कोसेक का मान पता नहीं है, लेकिन साइन का तो पता है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2, तो उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। √3/2 का उल्टा 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। 3 × चलो भाई 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म। रूट में है तो उसके स्क्वायर से सिर्फ रूट खत्म होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a√3 से √3 खत्म करेंगे। तो आंसर कितना बचा, कहेंगे आंसर बचा सर 4। ऑप्शन 4 कहाँ गया जी, 4 ऑप्शन में कट गया है। चलिए आंसर मार दीजिए आप 4। कहिए सर आंसर कितना है, 4 ऑप्शन नंबर सी में होगा। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, हर हर महादेव करिए, और मैथ में एकदम हम लोग को बेस्ट बनना है। ठीक है ना। सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उन्हें हमें क्या करना है, पास कराना है। और जो मीडियम बच्चे हैं उन्हें क्या कराना है, फर्स्ट डिवीज़न लाना है। और जो थोड़े से पढ़ने में ठीक है, जो समझ पाते हैं, उनको क्या करना है, टॉपर करना है।
ठीक है ना। तो हम सिर्फ टॉपर को नहीं देखते, हम बॉटम से टॉप को देखेंगे, जीरो से लेवल से हाई लेवल पर, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करें कि सर कैसा लग रहा है। अभी मेरे पास माइक नहीं है, और ये जो हम टैबलेट से पढ़ा रहे हैं वो टैबलेट भी हम कल इसको सेल कर देंगे, थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है। तो फिर हम मोबाइल से ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। मोबाइल से एक सनमाइका वाइट बोर्ड वाला है, उसी पर लिख के बनाएंगे। तो खैर एनीवे वीडियो बनता रहेगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, महादेव साथ में है, धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। हर हर महादेव। एसके मैथमेटिक्स पटना में आप लोग का स्वागत है। जय हिंद।